नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो स्टॉक का हम कवर कर रहे हैं, जो कि ट्रेंडिंग है, जो कि बज़ कर रहा है, वो है जोमेटो का शेयर। चर्चा में क्यों है ये शेयर, क्या वजह है, किस वजह से इस शेयर में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है, अब इसके लिए अगले टारगेट्स क्या निकल के सामने आ रहे हैं और इस तेज़ी के बाद आपको क्या करना है, इन सब पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस स्टॉक में आज कितना ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है, कितनी तेज़ी देखने को मिली है। फिर बात करेंगे कि उसकी वजह क्या है। देखिए, आज शेयर में 6.25% तक का जो उछाल है वो दिन के दौरान हमने देखा है। शेयर ने अपना जो रिकॉर्ड हाई लेवल है वो भी टच किया है। 280.90 ये आज का इंटरडे हाई है और स्टॉक का ऑल टाइम हाई यानी कि रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी है जो कि इस शेयर ने छुआ है। जबरदस्त एक्शन में है शेयर। एक महीने में आप देखिए 24%, 6 महीने में 72% उछल चुका है। और इनफैक्ट आप इस साल की बात करेंगे यानी कि YTD रिटर्न्स देखेंगे तो 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। और एक साल में तो आप देखेंगे 3.25 गुना के आसपास की जो रैली है वो स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। तो पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला। लेकिन आज जो तेज़ी आई है, आज किस वजह से ये फोकस में है, उसकी वजह जानने की कोशिश करें तो वो है UBS की रिपोर्ट। एक विदेशी ब्रोकिंग फर्म है जिसने इस स्टॉक को लेकर अपनी जो बाय की रेटिंग है यानी कि खरीदारी की जो सलाह है उसे बरकरार रखा है और अपना जो टारगेट प्राइस है उसे 260 रुपये से बढ़ाकर सीधा 320 रुपये कर दिया है, जिस वजह से इस स्टॉक में हमने देखा है कि आज ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। क्या वजह है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो UBS ने इस कंपनी के जो फूड डिलीवरी का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि GMV जो है उसका अनुमान 2 से 3% बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनका जो क्विक कॉमर्स को लेकर जो एस्टिमेट्स हैं अगले 2 साल की जहां तक बात है, FY26 से FY28 की बात करें तो उसके जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का अनुमान है उसमें 20 से 30% की बढ़ोतरी की गई है UBS की ओर से जो रिपोर्ट आई है। तो जितनी यहाँ पे क्विक कॉमर्स की तेज़ी आई है वो इसलिए आई है, ये जो रिपोर्ट में इतनी बुलिशनेस है वो इसलिए है क्योंकि इनके जो नंबर्स आए थे पहली तिमाही के वो बेहद स्ट्रांग थे और इन्होंने जो गाइडेंस दिया था वो और भी ज़्यादा मजबूत था। पहली तिमाही में जो इनका मुनाफा है 126.5 गुना बढ़कर 253 करोड़ रुपये रहा था। महज 2 करोड़ रुपये का नंबर था जो कि बढ़कर 253 करोड़ आ गया और रेवेन्यू में भी 74% की ग्रोथ देखने को मिली थी। 4,206 करोड़ रुपये के जो नंबर्स हैं वो इस कंपनी की ओर से रिपोर्ट किए गए थे। इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो 1 से 2 साल के एडजस्टेड EBITDA के जो अनुमान है उसमें मामूली बढ़ोतरी यहाँ पे जो UBS ने है वो फैक्टर इन करके चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि जैसे जैसे ये अपना बिजनेस ग्रो करेंगे, क्विक कॉमर्स के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस बढ़ेगा, उससे इनको मैन पावर भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखेगी, जिस वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर हो सकता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट ना आता हो दिखे। पॉजिटिव साइड पे मार्जिन हो सकता है कि थोड़े से आपको यहाँ पे सुस्ती रहते हुए नज़र आ सकते हैं। तो उस वजह से मैन पावर ज़रूर थोड़ी सी इनको दिक्कत में ला सकती है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की ग्रोथ है उसको लेकर UBS काफ़ी बुलिश हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिस वजह से अब 300 के ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो इनफैक्ट इस ब्रोकिंग हाउस की ओर से यहाँ पे दिए गए हैं। इनफैक्ट ये पहला ब्रोकिंग हाउस नहीं है जिसने 300 रुपये के ऊपर के टारगेट दिए हैं। सबसे ज़्यादा टारगेट अगर आप देखेंगे तो वो CLSA का है। अगर आप ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स में देखेंगे तो CLSA ने बाय की रेटिंग के साथ इस स्टॉक के लिए 350 रुपये का टारगेट दिया है। UBS का टारगेट अब 260 से बढ़कर 320 हो गया। मोतीलाल ओसवाल ने 300 रुपये, नोमुरा ने 280 रुपये जो कि अचीव हो चुका है और बर्नस्टीन के टारगेट भी आप देखेंगे 275 रुपये के थे, वो आज के सेशन में अचीव होते हुए देखें क्योंकि 280 रुपये 90 पैसे का स्टॉक ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ है। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे ये जो पूरा क्विक कॉमर्स को लेकर जिस तरह से ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं और उसका कारण है इनका जो क्विक कॉमर्स कारोबार है ब्लिंकिट की अगर आप देखेंगे कारोबार में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट कल ही आप देखेंगे रक्षाबंधन से पहले पीक समय पर इनके प्लेटफॉर्म से प्रति मिनट इनके CEO का कहना है कि 693 राखी के ऑर्डर हुए हैं। रिकॉर्ड इन्होंने जो बिक्री है वो दर्ज करी है रक्षाबंधन के मौके से पहले और उसी की वजह से UBS ने आप देखिए ये जो रिपोर्ट है वो दर्ज करी है जिसमें उन्होंने पहली तिमाही के नतीजे और गाइडेंस को का भी हवाला दिया है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए देखे हैं। ब्लिंकिट का अगर आप Q1 में परफॉर्मेंस देखेंगे पहली तिमाही में, जो कि 2 अगस्त को हमने आपको बताए भी थे नंबर्स इसके, उस समय भी हमने आपको जोमेटो का शेयर कवर किया था। इनके रेवेन्यू अगर आप देखेंगे पिछली तिमाही के मुकाबले 27% बढ़े हैं। रेवेन्यू 769 करोड़ रुपये से बढ़कर 942 करोड़ रुपये पर पहुंचता हुआ दिखा है और जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जिसे हम GOV के नाम से जानते हैं वो भी प्रति स्टोर प्रतिदिन बढ़कर 10 लाख रुपए पर पहुंचती हुई दिखी है। अब इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी तेज़ी के बाद इस स्टॉक में आपको करना क्या है। देखिए 2 तारीख को जब हमने स्टॉक कवर किया था उस समय नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी थी। उस समय हमने मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी से बातचीत करी थी। उन्होंने 285 रुपये का लक्ष्य दिया था, वो ऑलमोस्ट आज के सेशन में अचीव होता हुआ दिखा है। अब उनका मानना है कि जो मौजूदा निवेशक है जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है उनको थोड़ी सी
मुनाफा वसूली यहाँ पे कर लेनी चाहिए और जो बाकी बची पोजीशन है उसको 250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। जहाँ तक फ्रेश खरीदारी की बात है, क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में है तो उनका मानना है कि थोड़ा गिरावट का इंतजार करना चाहिए। 240 से 245 ये वो रेंज है जिसमें अगर आप चाहें तो फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। और इस केस में अगर आपको डिप्स में खरीदारी करने के लिए स्टॉक मिलता है तो आपको 230 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो फ्रेश पोजीशन अगर आप लेते हैं डिप्स पर 230 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर आप मुनाफा वसूली के बाद जो बाकी बची पोजीशन उसको होल्ड कर रहे हैं उस केस में आपका 250 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो कुल मिला के जोमेटो का शेयर एक बार फिर से फोकस में है, चाहे इनके ब्लिंकिट के जो रिकॉर्ड सेल्स के नंबर्स आए उसकी बात करें या फिर यूबीएस की जो रिपोर्ट आई है उस वजह से शेयर ने आज नया रिकॉर्ड हाई टच किया है, जिस वजह से ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, फोकस में है। ऐसे स्टॉक्स पर लगातार मनी9 का फोकस भी जारी रहेगा। नमस्कार।